नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों मंडी में तो जैसे अभी सन्नाटे हैं और बाबूजी भी यहाँ के लिए खड़े, हम भी आए जी और थोड़ा मैं लेट भी हो गया। लहसुन में एक माहौल उड़ गया, यहाँ नहीं दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना हुआ है कुछ मंदी का। चले जान लेंगे उस विषय में भी कहाँ तक है। आज लास्ट पत्ते है जी, जो समझेंगे किसान समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे जब ये लूट जाएंगे फिर तो समझेंगे। चले जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी है जी, कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ आई, आज की क्या बाजार चले जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट। बाबूजी राम राम जी। राम राम जी बाबूजी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस आप सुनाओ जी। सब बढ़िया। मैं तो आपके दिले हाल जान रहा जी और दुश्मनों को भी जान रहा जी, ऐसा उनकी है। प्रसन्नता भी जान रहा, उनका ढोल बजाना भी जान रहा, उनका घी का दिया भी जलाना जान, उनका हलवा भी बना के खाना जान रहा जी। खुराना जी ऊँट आबाद आया पहाड़ के नीचे, मैं तो बस लगातार यज्ञ कर रहे जी, ये कर रहे भी हमारे पास जो आए चाहे भला लूट जाए, हमारा जो है ना एक हाथी एक आँख जाए, हम काने भी ठीक है, ठीक से काने हो जाएं भी खुराना जी की दोनों जानी चाहिए इस परिस्थिति में। अभी देखो जी, ऐसा है उनके लिए संदेशा ये है, खुराना का तो सब कुछ ले लो लेकिन खुराना के चक्कर में लोगों को ना मारो। ठीक है जी। खुराना के चक्कर में लोगों को ना मारो, फिर भी इनकी बेचारों की कोई औकात नहीं है मेरे साथ कुछ कर सके। मैं बता दूं, ये जो डाउनफॉल आया ये उन लोगों की वजह से नहीं आया, ये डाउनफॉल आया है चाइना का प्रेशर ओवरलोड आना, वो भी इतना नहीं आया, उसकी हवा बनाना। ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ माहौल बनाया गया कि एक तो हवा बनाई गई कि चाइना बहुत आ गया। ठीक है जी। चाइना का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 220-25 से कम का इनका पड़ता नहीं है, हम ऑलरेडी उससे नीचे आ गए। अभी और कुछ अच्छी बातें मैं बताऊंगा, पॉजिटिव चीज़ें हैं। पहले बता दूं कि ये जो घबराहट हो रही है क्यों हो रही है, इसमें कुछ लोगों ने गेम खेला है, नो डाउट खेला। वो सीधे तरीके से नहीं चल रहे थे तो बैक से आ गए। ठीक है, चाइना बहुत आ रहा है, मार्केट टूटेगी, ये होगा वो होगा, एक माहौल बना के मार्केट तोड़ दी गई। ठीक है जी। अब मैं बोल रहा हूँ तोड़ दी गई, क्योंकि मार्केट आज भी 50-60 रुपये उड़ा रहे हैं। वो थोड़ी वो कल 20-30 उड़ाए थे, परसों 20-30 उड़ाए थे। मैं 2 दिन के अंदर मतलब एक हफ्ते के अंदर 100 रुपये किलो इन्होंने उड़ाए। कोई बात नहीं, पहली बात तो समझ लो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है कि जो कमाइयाँ होनी थी वो नहीं होंगी, इतना ही है। ठीक है जी। कोई आपके वजह से मैं नहीं गया, इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। पहली चीज़, अब उनकी जो कमाइयाँ नहीं होंगी, अभी उन्होंने माल नहीं बेचे, जो घबरा के बेच रहे हैं वो भले बेच रहे हैं, इसलिए इतना खुश नहीं हो। अब आ जाओ मतलब की बात है, मुद्दे पे आएंगे। आज भाषण भूषण नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कल मेरे को एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो शॉर्ट में देके उनको शॉर्ट में देखो, उनको चलदा करो जी, मुद्दे पे आओ। तो भाई साहब मुद्दा ये है कि सीधी सी कैलकुलेशन समझ लो, हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी 1 लाख कट्टा बिक रहा है। ठीक है जी। सेल है 1 लाख कट्टे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लगा लो। हालांकि हमारे जो मित्र हैं जो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं वो लोग बताते हैं 1.5 लाख 2 लाख, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने अनाड़ीपन से बता दूँ 1 लाख कट्टा बिक रहा है। ठीक है जी। मार्केट में कितना आ रहा है बहुत 140-50 हज़ार कट्टा, छोटी बड़ी हिंदुस्तान की सब मंडियाँ गिन लो, 50 हज़ार कट्टे से ऊपर नहीं आ रहा। 20 हज़ार कट्टा हम 2 नंबर 1 नंबर का चाइना लगा लेते हैं। ठीक है, 70 हज़ार कट्टा, 30 हज़ार कट्टे का गैप है। फिर भी एक माहौल बना के इसको उड़ाने की कोशिश की जा रही है मार्केट, और उड़ा भी दी। अब कल से आज में धड़ाधड़ फ़ोन बज रहे हैं, अभी देखते हैं ना, फ़ोन रुकेंगे नहीं, तो मैं सारे फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ कि क्या करें। किसान घबराया हुआ है, जिसमें 20 कट्टा है वो भी घबराया हुआ है, जिसमें 2000 कट्टा है वो भी घबराया। इसमें किसान कितने हैं, व्यापारी कितने हैं? किसान होगा 10%,
90% व्यापारियों में माल पड़ा है। ठीक है जी। जो भी माल हिंदुस्तान में पड़ा है 20% किसान पे है, 80% व्यापारियों पे कह लो। ये जो अभी तक माल रुका है, जैसे अभी ये दिसंबर आ गया, हाँ, ये पूरा सक्षम किसान है या नहीं, बिल्कुल ज्यादा किसान गरीब भी है जी? गरीब किसान भी है। जो गरीब है उस पर 20 कट्टे होंगे, लेकिन उसके लिए 20 कट्टे भी बैग नहीं बात होता। सुना, जिस पे 1 बीघा है हाँ। या 2 बीघे है, ऐसे राजस्थान में, एमपी में ज्यादा है जी ये। उनकी भी तादाद है जी क्या इसमें? सब में अच्छा। उन्होंने भी दिसंबर तक अभी तक रोका है। रोका हुआ। पहली चीज जो किसान है वो तो घबराने की जरूरत नहीं। अक्सर यही तो है, फॉर्चूनर नहीं आनी होगी, वैगनर आएगी तो टेंशन किस चीज़ की। ठीक है जी। 25 में ये देंगे ट्रिपल ए, ठीक है जी, कोई आफत नहीं आ रही, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 2 साल पुराना याद दिला दूं, जब हम 5 रुपये बेच रहे थे, मैंने कहा था इस भाव में नहीं बेचेंगे, जब फेंकना ही है तो 2 महीने बाद फेंकेंगे। ठीक है जी। मैं अपनी तरफ से सलाह दे रहा हूँ, इसका मानना नहीं मानना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि 2 मिनट में ना उल्टा सुनने को लोग चालू हो जाते हैं। जिसका जो घबराहट ज़्यादा है, जिसको लग रहा है आगे कुछ नहीं होना, जो लोगों की बातों में आ रहा है वो तो बेच ले। जिसको लगता है कि रुक के देखना चाहिए कि इस भाव तो बेच ही रहे हैं, 15, 16, 17 हज़ार कह रहे मोटा आ गया, इस भाव बेच रहे हैं ना, तो इस भाव भी बेच रहे हैं तो हम 10 दिन बाद बेच लेंगे, 15 दिन बाद बेच लेंगे, कोई आफत नहीं आ रही। नया कोई सर पे नहीं आ गया। अभी हमारे पे 1.5 महीना है और 1.5 महीने से पहले ही अपने माल ख़त्म हो जाएंगे। भाई साहब, सबसे पहला सब काम एक काम करो कि चाइना के खिलाफ ट्वीट करो। ट्वीट अवेलेबल है यूट्यूब पे, मनीष नागे ने भी बता दिया ट्वीट कैसे करना है। नहीं तो मैं भाई साहब के उस पर भी आपके उस पर मैं भेजूँगा, उसको इसमें डालना। ठीक है जी। डाटा है पूरा, कैसे कहना है वो या क्या कहना है वो पूरा आज आपने फ़ोन पे लेना है मेरे से। तो उसको आराम से आप ट्वीट करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, घबराओ नहीं। अगर दुश्मन आपके घर में घुस गया है ना, तो 2 तरीके हैं। ये लड़ाई तो होनी थी ना, इसी लड़ाई के लिए मैंने रोका हुआ था, तो इसमें घबरा क्यों रहे हो? दुश्मन आपके घर में आया, आपकी फट गई, अरे दुश्मन आ गया। अब भाई हथियार पड़े हैं तुम्हारे पास, अभी तो लहसन पड़ा है। घबराते तब कि जब लहसन नहीं था और ये आपके सामने 200 रुपये ऊपर करके बेचते। ठीक है जी। फटी इनकी आपसे ज़्यादा पड़ी है, सुनाता हूँ। अरे पंडित, ये जो पड़ोस में गाड़ी बिकी है, इनसे बुलाना ही लुगाइयों को, इन्होंने लिया ना माल। बेटा इधर आ। 4 गट्टे 25 नहीं, चाइना बेटा, चाइना लिया ना तुमने? क्या भाव लिया? अच्छा, क्या भाव बिका है पता कुछ? नहीं, अभी तो हम उसी को लेने जा रहे हो? क्या भाव बिका है चाइना? 100 रुपये। 100 रुपये किलो में चाइना बिका जी। अच्छा जी, अभी लिया नहीं, देख रहे अभी तो वो ये और ज़्यादा होंगे ना ग्राहक उसी पे 100 रुपये का नाम सुन के। तो 100 रुपये किलो में चाइना बिक रहा। तो आप समझो कि जिसका 100 रुपये किलो में गाड़ी बिकी होगी, उसको कितना मोटा मुनाफा मिला होगा। ठीक है जी। कितना मोटा मिला होगा। और जिनका बढ़िया हाल है उनका 225-30 से कम वाला नहीं है। ठीक और है वो जी। 240 से वैसे ऊपर बिक नहीं रहा, 240-50 पे उनकी भी फटी पड़ी है कि मार्केट डाउन हो रही, मार्केट डाउन हो रही, बेचो। तो मेरी आत्मा क्या कह रही है, सर एक थोड़ी देर रुक जाओ, इंटरव्यू हो रहा है, मैं आराम से बात करता हूँ। अपनी आत्मा जो कह रही है वो मैं बोल रहा हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है। मानोगे फ़ायदा होगा तो आपको होगा, जितेंद्र खुराना को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है जी। नहीं मानोगे तो नुकसान या फ़ायदा जो होना है, नुकसान फ़ायदा आपका होना है, मेरा ना तो नुकसान होना है ना मेरा फ़ायदा होना है। ठीक है जी। इस टाइम पे अगर मैं बोलूँगा नहीं, मैं लोगों की तरह चुप हो जाऊँगा, तो मेरी आत्मा थोड़ी दुखेगी। ठीक है जी। अपने को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाइए, 10 दिन बाद देख लेंगे। जब महीना है तो 10 दिन बाद शेरों की तरह मरेंगे ना यार, 15 दिन बाद शेरों की तरह मरेंगे। अभी गीदड़ों की तरह मरने की ज़रूरत क्या है? ठीक है जी। अभी हमारे को गीदड़ों की तरह मरने की ज़रूरत क्या? एक एक फ़ोन उठा रहा हूँ और देखते हैं ना फ़ोन कितने बजे हैं। 2 दिन हो गए, मतलब कि 12 बजे तक फ़ोन अटेंड किया, फिर सुबह 6 बजे से चालू है फ़ोन।
अटेंड कर रहा हूँ कि घबराहट कम होनी चाहिए। हमारे को मेरी कैलकुलेशन सीधी सीधी कह रही है कि जब मार्केट क्रैश हो गई है, एकदम टूट गई है, आप ये बताओ नया भी आएगा तो क्या वो 40-50 रुपये का बिकेगा? और वो बिकेगा तो कब बिकेगा? जब तक 50,000, 40,000, 30,000 कट्टा नहीं आता। ठीक है जी। कोई 2,000, 2,000 कट्टे में तो नहीं बिकेगा 40-50 का। ठीक है जी। ठीक है। और अभी 1,000, 2,000 कट्टे के लिए भी टाइम है। अभी तो 20, 25, 50 कट्टे आ गए। ठीक है साहब। अब आ जाते पॉजिटिव चीज़ें। ये तो था कहना क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए। 2 चीज़ें कहनी है, दुश्मन आपके घर में घुस गया, हमने सिर्फ 2 चीज़ें मेन कहनी है, मेल कहनी है, ट्वीट कहना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। आपके घर में 4 सदस्य हैं, 5 फ़ोन है, 7 फ़ोन है, सबसे ट्वीट ठोक दो। ठीक है जी। वो सब डाटा दे दूंगा आपको। दूसरा, हमने माल सोच समझ के बेचना, घबरा के सारा माल बेचना नहीं। हमें हमारे पास 1.5 महीना पड़ा, कोई आफत आनी नहीं, कोई आफत नहीं आ रही। 15 जनवरी तक आराम से हम बेच सकते हैं। 1 महीना पक्का है, 1.25 महीना पक्का है हमारा। इतने में खेला हो जाएगा बहुत बड़ा। ये लिख लेना, खेला होगा ही होगा। ठीक है जी। वो है ना बंगाली भाषा में, खेला होबे, तो ये खेला होना है। ठीक है, ये लिख लेना। ये 2 चीज़ें आप कह लीजिए। तीसरी चीज़, अब आ जाइए जो पॉजिटिव खबरें क्या हैं। आज मंदसौर में, इंदौर में कई किसानों ने कैंसिल कर दिए सौदे, वो नहीं बेचा। तो समझ लो ठीक है जी। आगे क्या माहौल बनने वाला। दूसरी चीज़, आप कह रहे थे खाली बैठे, खाली नहीं बैठे। आज बहुत दिनों बाद देसी माल की तरफ घाक झुका है। बहुत दिनों बाद देसी माल मंडी में आज सेल हो रहा है। और मैं समझता हूँ आज अगर हम सिर्फ देसी माल का सेल सोचेंगे तो तकरीबन 2,500-3,000 इकट्ठा होगी सेल। तो अगर ये सेल ऐसे ही निकल गई तो मंडी में माल कितना दिन का पड़ा। ये सेल अगर पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही निकल गई तो माल है कहाँ? ठीक है। ये तो बता दो भाई। जो इतनी घबराहट हो रही है, हम मरे जा रहे हैं, फिक गया माल, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ़ोन पे फ़ोन बज रहे हैं किसानों के, माल है कहाँ? ये तो बता दो। 10 दिन बाद मेरे को बता देना माल कहाँ है। ठीक है जी। बेच लो, घबरा के सारा लुटा दो। 10 दिन बाद माल कहाँ है बता देना भैया, आराम आराम से बेच लो। ये बात 1.5 महीने पहले भी बोली थी ना। उठा लेना मेरे इंटरव्यू। ठीक है कि जी। भैया थोड़ा थोड़ा इसको 8 हिस्से में बांट लो, थोड़ा थोड़ा बेच लो, कि जब मद्दा आएगा तो टेंशन नहीं होगी। ठीक है जी। तो उस टाइम लोग, कुछ लोगों के बहकावे में आके, नहीं अब 600 होगा, 500 होगा, 400 होगा, हाँ जी। 800 होगा, तो रुक गए। ठीक है जी। अगर वो हम थोड़ा थोड़ा बेच रहे होते, सर इंटरव्यू दे रहा हूँ, 15 मिनट बाद आप बात करिए, आपसे बात करूँगा। ठीक है जी। अब अगर आप इस चीज़ को समझें, हम घबरा के अगर अभी बेच रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला, हाथ से कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है जी। यही चीज़ अगर पहले से हम चल रहे होते, थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे होते, तो इस मद्दे का फ़र्क नहीं पड़ता हमारे। ठीक है जी। इस मद्दे का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कुछ बेच चुके होते, कुछ हिस्सा, एक हिस्सा मद्दे में जाता, फिर 2 हिस्सा तेजी। ठीक है जी। हमने नहीं बेचा तो अभी हमारे पे ये दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। ठीक है जी। करंट में क्या होता है और आगे क्या होना है, हम उसको देखेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो पी हुई है ना ड्यू, हाँ हाँ हाँ। ड्यू पी हुई है राणा जी? ना, मैं तो ऐसी चीज़ें पीता नहीं। नहीं, अच्छी चीज़ है। मैंने तो आपकी उसमें वीडियो में बता दे, हम तो डर के आगे जीत है। ड्यू पी। हम तो कहाँ भी गां के दूध के आगे ही जीत है जी। जिसके अंदर वो ताकत है जी। तो भाई दिल्ली में गाय कहाँ मिल रही है हमारे को, कहाँ दूध मिल रहा है दिल्ली में? हाँ जी। भाई साहब डर के आगे जीता है, डरने की जरूरत नहीं। आप समझ लो, अगर मैं कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ तो या तो आप लोगों से गालियाँ पड़ेंगी, यही होगा ना, मेरे को आप लोगों की गालियाँ पड़ेंगी या मरवा डाला। ठीक है जी। या दुआएं मिलेंगी। ऑब्वियस है, कोई भी आदमी गालियाँ खाने के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है ना? रुकिए, सब्र करिए, कुछ नहीं होने वाला। इस 10 दिन के अंदर माहौल, मेरे को लगता है, मेरी
इंट्यूशन बोलती है कि बदल जाएगा, नहीं भी बदलता मैं कह रहा हूँ साला कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये जो 150 किलो वाला माल है जो आपका 150 या 180 या 200 बिक रहा भी, हाँ जी, वो 50 और टूटेगा, इतना ही तो होगा। कोई 50 रुपये किलो तो रह नहीं जाएगा। 5 तो आने थे रहा जी भाई 200 रुपये किलो वाली चीज़ 150 ही हो जाएगी ना 15 दिन बाद 10 दिन बाद, और तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, या 100 बढ़ेंगे, समझ गए? ठीक है जी, अभी रुकिए, फिर जब बढ़ेगा फिर धीरे धीरे करके बेचना चालू करिए। अभी घबराहट में बिक रहा है, मंडियों में माल कितना है, ये तो घबराहट का माल सारा उठ के आ रहा है। खेतों में जितना गांव खाली होते हैं, आगे 1 महीना चल रहा है कि आपकी कोई भी साल देख लो, कोई भी साल मत देगा तेजी का, नए के साथ पुराना नहीं चलता था। और नया जब आता है वो पूर्ति कर देता है, क्या पुराना चलता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है जी, 2-2 महीने तक पुराना चलता है। और नया आता है तो पूर्ति कर देता है क्या पुराने की, ठीक है जी, नया पूर्ति कर देता है क्या हिंदुस्तान की। तब भी लंबी लोडिंगों में पुराना चाहिए, दोगे कहाँ से जब सारा ख़त्म कर दोगे 10 दिन में। ठीक है जी, फिर वही चाइना वाले मौज लेंगे। फटी पड़ी है आप लोगों की वजह से चाइना की, आप ये नहीं सोचो आप मर रहे हो। इसी लड़ाई के लिए तैयार किया था आपको, जो आप घबरा के एकदम आप ही घबरा गए। अरे हथियार है आपके पास, लड़ो। आप पे लहसन है, घबरा के नहीं निकालो। 2-2 कट्टा लेके आओ, 5-5 कट्टा लेके आओ, दो रोक दो ना, स्पीड कम कर दो। सस्ता जाए तो बंद कर दो। 50 कट्टा है ना, 5 ले जाओ बस। ठीक है जी, 5 बेचो ना, फिर 5 दिन बाद देखेंगे। आपके ये तोड़ने से इनकी कमर टूट गई है। एक बार चाइना वालों की शक्लें तो देख लो। पहला बार तो ये हो गया, दूसरा बार आप ट्वीट करो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, BRI, कमिश्नर, इन सबको ट्वीट करिए आप। अपने अपने मुख्यमंत्री, विधायकों को पकड़ो, जिनको वोट देते हो ना उनको पकड़ो। ठीक है जी, तो भाई चल साथ, ये 2 नंबर पे चाइना आ रहा है और यहाँ पड़ा, चल भाई आगे तक बात पहुँचा। ठीक है जी, ये वो साल है, ये लिख लीजिएगा, इसमें अगर आपने मजबूत होके गेम खेल दिया तो इनकी कमर की हड्डी हमेशा के लिए टूट गई। और अगर घबरा गए हर साल की तरह फिर मरेंगे जैसे और सालों में मरते थे कि एंड में चाइना मार डालता था और मुंह मजे लेता था बाद में। ठीक है जी, फिर वही होगा। खैर घबराइए नहीं, वो होने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार बहुत सेना पूरी एक्टिव है हमारी। ठीक है जी, बिना घबराए, बिना टेंशन के रुकिए, स्पीड कम कर दीजिए। 50 कट्टा तो 5 कट्टा लेके जाइए मार्केट में मज़े लेने के लिए, बेचने नहीं जा रहे, मज़े लेने जा रहे हो। ठीक है जी, है ना। 5 कट्टा साला 200-150 बिक जाए, भाड़ में जाए। ठीक है जी, 5 ही कट्टा तो बिका। हम अगर 50 है तो 50 ही बेच देंगे, तो आगे लड़ने के लिए हमारे कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है, रोकने में इतना बता देना, मेरा कोई फ़ायदा है क्या? कोई फायदा नहीं, किसानों का ही होगा जी। या बेचने में मेरा क्या नुकसान होगा? वो भी किसानों का ही है जी, सारा फायदा नुकसान। तो जो भी घाटा नफ़ा आप लोगों का है, किसानों का या व्यापारियों का, मेरा कुछ नहीं है, राइट ना। मेरे को कोई, मैं ये कह रहा हूँ भैया रोक लेना, मेरे पे भेजो, वहाँ नहीं बेचो, मैं ये भी नहीं कहता। ठीक है जी, मैं अपनी तरफ से एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, माननी ना माननी आपके ऊपर है। ऊपर वाले को आज पहला इंटरव्यू है, ऊपर वाले के आगे मत्था टेक के आया हूँ, क्योंकि आपने कहा लो, मैं 2 मिनट में आया, तो पहले मत्था टेक के आया कि साहब अब संभालो आप, क्योंकि अपनी तो सीधी आदत है, जब चारों जो मेन कारण था वो मैंने आपको, जो मेन कारण था ना, वीडियो से पहले आपको बता दिया कलंक कहाँ लगा जी। बिल्कुल नहीं, कलंक तो नहीं है ये, लेकिन जो लोग कलंक मान रहे ना, इसको कलंक साबित करना चाह रहे हैं। कलंक कहाँ लगा? वो कमी हुई है, कहीं से भी हुई हो, मामूली सी हुई हो, आई क्यों, किस कारण आई, आपको बता दिया जी। तो चलो इसका भी निवारण करेंगे जल्दी। हमने बिना घबराए आराम से बेचना भैया। जितना माल पड़ा है उसका सिर्फ 10वां हिस्सा मार्केट में लेके जाओ, बाकी रोको। एकदम रुकने को नहीं बोल रहा हूँ, अब समझना।
ठीक है जी। कैलकुलेशन से चलो 10वां हिस्सा मार्केट में लाओ। 100 कट्टे पड़े हैं 10 कट्टे ले जाओ, 50 पड़े हैं 5 ले जाओ, 1000 पड़े हैं 50 ले जाओ या 100 ले जाओ। चलिए धन्यवाद जी। अब जल्दी से जल्दी किसानों को वीडियो भेज दीजिए। और कोई संदेश देना हो जी? बिना टेंशन के आप सिर्फ ट्वीट करिए। ठीक, सबसे बड़ा काम ट्वीट करिए। YouTube पे सर्च कर लो दोस्तों कि किसी को ट्वीट कैसे करते हैं, सबसे बढ़िया। कहीं पूछने की जरूरत नहीं, YouTube पे सर्च करो। मनीष नागर ने बताया हुआ अपने उस पे इंटरव्यू में ट्वीट कैसे करते हैं, और मैं आपको वो भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ये अभी राणा जी के उसमें डाल रहा हूँ, आप एडिट करिए। मैं ठीक है जी। राम 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 राम। दोस्तों ये लिखना आपको खुराना जी बताएंगे इसके बारे में। जब आप ट्वीट करोगे ना तो क्या लिखना? ये मैटर है जी, ये मैटर है जिसमें आप अपने ट्विटर पे ये ट्वीट करिए, बच्चों से करवा लो अगर नहीं आता। बाघा बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान से आने वाला सब बॉर्डरों का लिखा हुआ है। अच्छा जी। सब बॉर्डरों का लिखा हुआ है। जो ये नेपाल के थ्रू आ रहा है उस बॉर्डर का लिखा है, जो असम के थ्रू आ रहा है उस बॉर्डर का लिखा है, डपची का क्या नाम है उस बॉर्डर का। तो ऐसे हर बॉर्डर्स का लिखा हुआ है जहाँ से 2 नंबर से आ रहा है। अच्छा। और 1 नंबर से भी जो माल आ रहा है उसकी चेकिंग हो, क्योंकि वो माल घूम के आ रहे हैं चाइना से। ठीक है जी, बिल्कुल ये सारा लिखा जाएगा जी। हाँ, ये आप लोग ट्वीट करिए इसके ऊपर, तो पता चलेगा कि कौन हमारे देश के दुश्मन है। जितना भी 2 नंबर में आ रहा है, सबसे बड़ा फोकस 2 नंबर से जो भी माल आ रहा है उसको पकड़वाना है। तो ये टाइम आ गया लड़ने का, तैयार हो जाओ सारे के सारे, ट्वीट करो, प्लस अपने अपने विधायकों को, नेताओं को बोलो कि भाई साथ चलो और इसके ऊपर कार्रवाई करवाओ। इस वीडियो जिस जगह आपको चाइना दिखता है मंडियों में उसकी रिपोर्ट करो। एक और बात, जो लोग चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं, 2 नंबर का माल बेच रहे हैं, उन लोगों पे भूल के भी अपने लहसुन नहीं भेजने। क्योंकि अभी जो 2 नंबर का चाइना बेच रहे हैं अभी गालियां देनी चालू कर देंगे मेरे को इस वीडियो के बाद से, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन ही मैं हूँ। लेकिन भैया अब लड़ाई है तो है, जो होगी देखी जाएगी। प्लस ये भेजना किसको है ये देखिए, ये इनको भेजना है, ये टैग कर दीजिएगा इन सबको। CBI @CBI आज तक PMO इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कस्टम्स HMO है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाता है बिहार पुलिस हो गई, असम पुलिस हो गई, गुवाहाटी पुलिस हो गई, मिजोरम पुलिस हो गई। ठीक है। तो ऐसे करके और भी आपको डिपार्टमेंट समझ आते हैं। DRI नहीं लिखा हुआ इसमें, DRI है। ऐसे करके जितना भी है सब डिपार्टमेंट्स में टैग करके आप डाल दीजिए। ठीक है जी। तो कम से कम सरकार को पता चलेगा एक ही मैटर पे 1000 ट्वीट, 2000, 5000, 10,000 ट्वीट जाएंगे, तो उसके बाद अपने आप एक्शन होगा। सरकार को सब पता है, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा, वो क्यों करेगी? ठीक है जी। बच्चे को दूध तब मिलेगा माँ से जब बच्चा रोएगा। ठीक है। अब बच्चा रो रहा है, आप लोग बोलिए, सरकार एक्शन उठाएगी। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।